सोचिए, क्या एक पल का घमंड किसी की जान ले सकता है? और क्या वही इंसान जो सबसे गहरा जख्म दे, वही सबसे बड़ी दवा भी बन सकता है? चलिए आज हम प्रेमचंद की एक ऐसी ही जरूरी कहानी मंत्र को समझते हैं। ये बस एक कहानी नहीं है, ये उस एक फैसले की दास्तान है जो घमंड और दया के बीच लिया जाता है और उसकी गूंज दो जिंदगियों में हमेशा के लिए बस जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक शाम से। एक ऐसी शाम जहां अनुशासन इंसानियत पर हावी होने वाला था। हम मिलते हैं डॉक्टर चड्ढा से, एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर जो अपने गोल्फ के खेल के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके लिए ना उनका ये रूटीन, ये शेड्यूल सब कुछ है जैसे कोई पूजा हो। पर उन्हें क्या पता था कि आज उनकी यही पूजा एक जिंदगी की कीमत मांगने वाली है। और बस ठीक उसी वक्त दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है डॉक्टर चड्ढा की कंफर्ट और रूल से भरी लाइफ, और दूसरी तरफ एक लाचार बूढ़ा आदमी भगत, अपने मरते हुए बेटे को गोद में लिए उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढता हुआ वो डॉक्टर के दरवाजे पर आ पहुंचा है। डॉक्टर चड्ढा की आवाज में रहम का कोई निशान तक नहीं। उन्हें तो बस इस बात का गुस्सा है कि उनके पर्सनल टाइम में, उनके खेल के वक्त कोई डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे कर गया। उनके शब्द एकदम तीर की तरह उस बेबस बाप को चुभते हैं जो बस एक नजर देखने की भीख मांग रहा था। सोचिए उस बाप की हालत। भगत की बेबसी अब सारी हदें पार कर जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है, गिड़गड़ाता है और कहता है कि उसके 7 बेटों में से ये उसका आखिरी सहारा है। लेकिन घमंड के आगे ये फरियाद भी पत्थर से टकराकर वापस आ जाती है। डॉक्टर चड्ढा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। और उस रात उस बूढ़े बाप की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। एक दरवाजा जो शायद खुल सकता था बंद ही रहा, और एक मासूम बच्चे की सांसों की डोर टूट गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन किस्मत उसी दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है। बस फर्क इतना था कि इस बार किरदार बदल चुके थे। इन गुजरे सालों में डॉक्टर चड्ढा ने तो बेहिसाब शोहरत और दौलत कमाई। उनकी लाइफ एक सक्सेस स्टोरी बन गई थी। और आज का दिन तो और भी खास है। उनके एक लौते बेटे कैलाश का 20वां जन्मदिन है और पार्टी पूरे शहर में सबसे शानदार। और कैलाश वो एक परफेक्ट बेटा है, जैसा हर माँ बाप चाहते हैं। अपने कॉलेज की शान, अपने माँ बाप की आंखों का तारा। लेकिन उसका एक शौक है, एक ऐसा शौक जो जितना दिलचस्प है ना, उतना ही खतरनाक भी। उसको जहरीले सांपों को पालने और उन पर रिसर्च करने का जुनून है। तो पार्टी चल रही है और जवानी का जोश तो सब जानते हैं। अपने दोस्तों के बीच और खासकर अपनी प्रेमिका मृणालिनी को इम्प्रेस करने के लिए कैलाश एक फैसला करता है। एक ऐसा फैसला जो उस महफिल का, उस रात का हमेशा के लिए रंग बदलने वाला था। वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि सांपों को कंट्रोल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। पर शायद घमंड उस पर हावी हो गया। उसने सांप को उकसाया और बस पलक झपकते ही सांप ने उसकी उंगली पर डस लिया। एक पल का शो ऑफ एक जिंदगी भर का सौदा बनने वाला था। और बस यहीं आकर वक्त का पहिया पूरा घूम जाता है। आज वही डॉक्टर चड्ढा जमीन पर हैं, उतने ही लाचार, उतने ही बेबस जैसे सालों पहले वो गरीब बाप था। वही डॉक्टर जिन्होंने एक बार किसी की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया था, आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए अपनी पूरी दौलत, पूरी जायदाद देने को तैयार हैं। चलिए अब इस शहर की चमक थमक से दूर चलते हैं, एक अंधेरी सी झोपड़ी में। यहाँ वही बूढ़ा भगत रहता है। और आज डॉक्टर चड्ढा के घर से एक आदमी उसके पास एक खबर लेकर आया है। एक ऐसी खबर जो बदले का एक मौका भी है। खबर सुनते ही भगत का पहला रिएक्शन बिल्कुल वही होता है जो शायद किसी का भी होता। सालों से सीने में दबा हुआ दर्द, गुस्सा सब बाहर आ जाता है। उसे एक अजीब सा, एक कड़वा सा सुकून मिलता है कि चलो कुदरत ने आखिरकार इंसाफ कर ही दिया। लेकिन फिर उसके मन में एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है एक बाप का दर्द जिसका सब कुछ छिन गया था, और दूसरी तरफ है एक वैद्य का धर्म, एक ऐसा हीलर जिसने आज तक किसी को इलाज के लिए मना नहीं किया, चाहे वो इंसान हो या जानवर। पर आखिर में उसके अंदर का हीलर, उसके अंदर का वैद्य जीत जाता है। उसके दिल में बसी दया बदले की आग पर भारी पड़ जाती है। वो अपनी लाठी उठाता है और उस सर्द अंधेरी रात में
उस बंगले की तरफ निकल पड़ता है जहां से उसे कभी सिर्फ जिल्लत मिली थी। और यही कहानी अपने सबसे पावरफुल मोमेंट पर पहुंचती है, वो मोमेंट जहां हमें मंत्र का असली मतलब समझ आएगा। यही वो पल है जो इस कहानी को इतना खास बना देता है। सोचिए वो मंजर, एक खामोश मातम से भरा कमरा, और उसमें भगत घंटों तक मंत्र पढ़ता रहता है। उसकी आवाज अंधेरे को चीर रही है, जड़ी बूटियां अपना असर दिखा रही हैं। धीरे धीरे रात गुजरती है, सबकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आती है, एक चमत्कार होता है। कैलाश अपनी आंखें खोल देता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जश्न का माहौल बन जाता है। और जब सब उस फरिश्ते को, उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया कहने के लिए मुड़ते हैं, तो वो वहां होता ही नहीं। वो अंधेरे में आया था और अंधेरे में ही चुपचाप चला गया। उसे न कोई इनाम चाहिए था, न शुक्रिया, न कोई पहचान। तो आखिर वो मंत्र था क्या जिसने एक मुर्दा जिस्म में जान डाल दी? वो कोई पढ़े गए शब्द नहीं थे। नहीं, असली मंत्र तो भगत का काम था, उसका अमल था। माफ कर देने का, बिना किसी मतलब के सेवा करने का वो जज्बा, जिसने नफरत और घमंड पर इंसानियत की जीत लिख दी। और जब डॉक्टर चड्ढा को ये पता चलता है कि उनके बेटे को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी है जिसे उन्होंने सालों पहले अपने दरवाजे से लौटा दिया था, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि भगत ने सिर्फ उनके बेटे को नहीं बल्कि उनकी रूह को भी एक नई जिंदगी दे दी है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल सीधे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब जिंदगी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाए जहां हमें बदले और दया के बीच चुनना हो, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या हमारे अंदर का हीलर जीतेगा या हमारे जख्म